मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जिसकी वाणी से यह सदन गुंजायमान होने वाला है। उनका नाम होता है डॉक्टर निखिल चौहान मंजी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। आदरणीय व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, हिंदुस्तान है, क्या करें। खैर, पावन मंच को प्रणाम करता हूं, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। स्वागत। और आज का मंच मेरे लिए बहुत विशेष है क्योंकि आदरणीय गुरु जी का सानिध्य मिला है और दादा ओमपाल सिंह निडर जी, तो मैं धन्य हो गया हूँ। तो मैं सीधे सीधे काव्य पाठ शुरू करता हूँ अपना। आप लोगों ने सभी तरह के रस सुने, सब सुना, लेकिन अब थोड़ी सी गंभीरता की आवश्यकता है। एक बार सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं वो एक बार सिर्फ देश के लिए तालियां बजाए, तब मैं अपने शब्द रखूंगा यहाँ पे। क्योंकि मेरा मानना ये है, आप कुछ बन जाइए, अगर आप देशभक्त नहीं हैं तो आप कुछ नहीं हैं। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं खुल के कहता हूं, विभीषण कितना ही बड़ा भक्त था लेकिन वो देशद्रोही था, उसे ना पूजा जाए। मैं पंक्तियां रखता हूं भैया, विनोद भैया, अपने परिचय का छंद पढ़ता हूं कि मैं क्या लिखता हूं। गुरुदेव, घटिया सियासत के गीत नहीं गाता कभी, घटिया सियासत के गीत नहीं गाता कभी, सिर्फ भारती का गुणगान लिखता हूं मैं। ये सियासत के दुसाले उतार के रख दीजिए, किसी दल की किसी की कोई जरूरत नहीं है, अगर सबसे बड़ा है तो देश है। पंक्तियां तब पढ़ता हूं। घटिया सियासत के गीत नहीं गाता कभी, सिर्फ भारती का गुणगान लिखता हूं मैं। अकबर चाह के बिड़ेगा जिससे पाया नहीं राणा वाला, वो ही स्वाभिमान लिखता हूं मैं। झूठ वाले चोले कविता को नहीं पहनाता, झूठ वाले चोले कविता को नहीं पहनाता, लेखनी से सत्य का बखान लिखता हूं मैं। मेरा हर छंद राष्ट्र प्रेम से महकता है, शब्द शब्द सिर्फ हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। वर्ण वर्ण सिर्फ हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। और लोग कहते हैं कि अभी यंग हो तो ये प्रेम क्यों नहीं लिखते, लेकिन जवान लड़के जो प्रेम लिखते हैं, मैं क्यों नहीं लिख पाता प्रेम। और नए कवि क्या लिख रहे हैं, गोविंद भाई सुनिएगा आप, क्योंकि देश भी बहुत जरूरी होता है कि बिंदियों में, चूड़ियों में, पायलों में गुम होके युवा कवि बस श्रृंगार लिखते रहे। कि क्या लिखते रहे कि बिंदियों में, चूड़ियों में, पायलों में गुम होके युवा कवि बस श्रृंगार लिखते रहे। भारती का चल तो तार तार होता रहा और ये चाहतों के इजहार लिखते रहे। बहुत बढ़िया। भारती का चल तो तार तार होता रहा और ये चाहतों के इजहार लिखते रहे। सुनकर भी सुनी नहीं भारती की चित्कार, सुनकर भी सुनी नहीं भारती की चित्कार, पायलों की मीठी झनकार लिखते रहे। आजाद भगत अशफाक को तो भूल गए, प्रेमियों के बस किरदार लिखते रहे, प्रेमियों के बस किरदार लिखते रहे। लेकिन मेरी मजबूरी थी साहब, मैं क्यों नहीं लिख पाया। 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहूंगा। आदरणीय देखिएगा, लिखने को प्रेम गीत मैं भी लिख देता, पर लिख सकता था, क्यों नहीं लिख पाया। लिखने को प्रेम गीत मैं भी लिख देता, पर मातृभूमि है तू अंगार लिखने पड़े। लिखने को प्रेम गीत मैं भी लिख देता, पर मातृभूमि है तू अंगार लिखने पड़े। पायलों के, चूड़ियों के, बिंदियों के ख्याल छोड़, बरछी कटारी तलवार लिखने पड़े। के पायलों के, चूड़ियों के, बिंदियों के ख्याल छोड़, बरछी कटारी तलवार लिखने पड़े। भारती के आंचल को तार तार होता देख, भारती के आंचल को तार तार होता देख, मुझे लेखनी से संघार लिखने पड़े। वंदे मातरम गीत का जो अपमान देखा, दिल में जो उठे थे वो ज्वार लिखने पड़े, दिल में जो उठे थे वो ज्वार लिखने पड़े। और एक और 4 पंक्तियां रखता हूं कि क्यों नहीं लिख पाता, किस लिए नहीं लिख पाता हूं। शत्रुओं की चालों के शिकार हुए रणभूमि, सुनिएगा विनोद भाई, शत्रुओं की चालों के शिकार हुए रणभूमि, जवानों की माओं के आशीष याद आते हैं। शत्रुओं की चालों के शिकार हुए रणभूमि, जवानों की माओं के आशीष याद आते हैं। छम छम पायलों की चीख लगती है जब सैनिकों के घाव टीस याद आते हैं। कि छम छम पायलों की चीख लगती है जब सैनिकों के घाव टीस याद आते हैं। भारती की पीर में जो बांसुरी की तान छेड़ूं,
भारती की पीर में जो बांसुरी की तान छेड़ू चक्रधारी द्वारिकाधीश याद आते हैं। और जब जब सोचता हूँ प्रेम लिखने की मुझे सैनिकों के कटे हुए शीश याद आते हैं। सैनिकों के कटे हुए शत्रुओं की चालों के शिकार हुए रणभूमि जवानों की माओं के आशीष याद आते हैं। छम छम पायलों की चीख लगती है जब सैनिकों के घाव और टीस याद आते हैं। जिंदाबाद। भारती की पीर में जो बांसुरी की तान छेड़ू, भारती की पीर में जो बांसुरी की तान छेड़ू चक्रधारी द्वारिकाधीश याद आते हैं। और जब जब सोचता हूँ प्रेम लिखने की मुझे सैनिकों के कटे हुए शीश याद आते हैं। सैनिकों के कटे हुए शीश याद आते हैं। मेरे एक मित्र होते हैं, उन्होंने एक शेर कहा, मनु बदायूनी जी, कि जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा। देखिए इन बच्चों को बैठाइए, इनका भविष्य तो खराब होना हो, मेरा वर्तमान खराब कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा, जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा, सारी दुनिया जानती है देश हिंदुस्तान होगा। क्या बात है, तब पंक्तियां पढ़ता हूं, एक बिंब आपके सामने रखता हूं। लोग कहते हैं ओज वाले शोर मचाते हैं, लेकिन हम दादा निडर जी की उसमें आते हैं, सानिध्य में पढ़ रहे हैं। ये हमारे बड़े होते हैं तो हम चीखते नहीं है, हम मानते हैं कि शब्द बिकते हैं, शोर नहीं बिकता। शब्दों में वजन है तो चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके दिल को छुए तो आप समर्थन करें। तो मैं पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि एक बेटा सीमा पे जा रहा है और उसके परिवार के सदस्य उससे क्या कह रहे हैं, और अगर आपको लगे कि वो सिर्फ भारत में संभव है तो मुझे समर्थन दें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, गोविंद भाई सुने। माँ ये बोली तुमने पिया है दूध सिंघनी का, अकेला बेटा है, सीमा पे जा रहा है। माँ ये बोली तुमने पिया है दूध सिंघनी का, शत्रु दल को ये सिद्ध करके दिखाइए। माँ ये बोली तुमने पिया है दूध सिंघनी का, शत्रु दल को ये सिद्ध करके दिखाइए। पिता बोले छू ना पाए चीर कोई भारती का, शत्रुओं के उठे हुए भाल काट लाइए। बहना बोली भैया बात आन बान शान की है, बहला बोली भैया बात आन बान शान की है, झुके ना तिरंगा चाहे खून में नहाइए। और बीवी बोली आपसे ना सिकवा करूंगी कभी, शौक से सिंदूर मेरा देश पे मिटाइए, शौक से सिंदूर मेरा देश पे मिटाइए। मैं सिर्फ 2 छंद पढ़ के अपना स्थान लेना चाहूंगा। एक हमला हुआ पुलवामा का, लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी कि क्या क्या, मैंने आज तक पाकिस्तान के बारे में कभी कविता नहीं लिखी उस विषय पे। मैं मानता हूं मेरे शब्द बहुत बड़े हैं, ऐसे घटिया देश पे लिख के मैं कविता का अपमान नहीं करता। मैं सिर्फ अपने सैनिकों के लिए कविता पढ़ता हूं, 2 छंद पढ़ता हूं, बहुत बढ़िया, सिर्फ 2 छंद पढ़ता हूं, क्योंकि हमें बाद में दादा को भी सुनना है कि पुलवामा का एक हमला हुआ, हमारे सैनिक क्या क्या पीछे छोड़ गए। मैं वो छंद पढ़ना चाहूंगा, आप लोग सुनिएगा। और अगर दिल को छुए तो मैं मानता हूं कि मुझे समर्थन करें, क्योंकि खामोशियां खलती हैं। या तो मेरे समर्थन में आप तालियां बजाइए, या मेरे विरोध में अगर मैं गलत हूं, क्योंकि ये खामोश रहना जो है ना, ये इस देश का विनाश कर रहा है। या तो मेरे समर्थन में बजाइए या मेरे खिलाफ बजाइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं बैठना है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है आपका। मैं पीछे तक पहले तालियां बजाइए, नहीं तो यही पंक्ति पढ़ता रहूंगा बार बार। ऐसा नहीं है, हमें सारी चीजें आती हैं। तो मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिसका नहीं इलाज दुनिया में कोई कहीं, भारती के जी में ऐसी पीर छोड़ गए वो, छोड़ गए माँ की छातियों से दूध रिश्ता, वो पिताजी की अखियों में नीर छोड़ गए वो, छोड़ गए माँ की छातियों से दूध रिश्ता, वो पिताजी की अखियों में नीर छोड़ गए वो, छोड़ गए मखमली बाहों के 2 घेरे, और छोड़ गए मखमली बाहों के 2 घेरे, और करके सिंदूर को अधीर छोड़ गए वो, बैठे रहे हम तो घरों में और देश हेतु चीथड़ों में अपने शरीर छोड़ गए वो, चीथड़ों में अपने शरीर छोड़ गए वो, चीथड़ों में अपने शरीर छोड़ गए वो। और एक परिवार मर जाता है साहब, एक व्यक्ति नहीं मरता। ये लास्ट की पंक्तियां पढ़ के, आखिर पंक्तियां पढ़ के मैं स्थान ग्रहण करता हूं कि मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई, मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई, राखी ईद चौथ के त्योहार मर गए हैं,
आहा। क्योंकि त्योहार भी इंसान से होते हैं। मर गई होलियां दिवालियां भी मर गई, राखी ईद चौथ के त्योहार मर गए हैं। दम तोड़ चुकी माता पिता की आशाएं और बहन भाइयों के अधिकार मर गए हैं। दम तोड़ चुकी माता पिता की आशाएं और बहन भाइयों के अधिकार मर गए हैं। छोटे छोटे बालकों का बचपन मर गया, छोटे छोटे बालकों का बचपन मर गया। बीवियों के 16 सिंगार मर गए हैं। केवल जवान ही नहीं मरे हैं, साथ साथ उनके समूचे परिवार मर गए हैं। क्या बात है। उनके समूचे परिवार मर गए हैं। बहुत